नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में और इनके द्वारा समाज में किया गया संघर्ष और इनके द्वारा समाज में क्या योगदान है और महिलाओं के प्रति, दलित पिछड़ों के प्रति इनका क्या योगदान है और इनको क्यों संविधान निर्माता कहा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र यानी महू में इनका जन्म होता है। महू यानी मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश जो था उस समय के बम्बई प्रेसिडेंसी में ही आता था। जब विभाजन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन जब किया गया उस समय मध्य प्रदेश को अलग कर दिया गया। ये क्या होता है, इनके जो पिताजी होते हैं रामजी सकपाल, ये एक सेना में होते हैं यानी आर्मी में होते हैं, सेना में। और इनकी माताजी का नाम होता है भीमाबाई। इनके पिताजी सेना में होते हैं, सेना में कार्यरत रहते हैं, सेना में, ब्रिटिश सेना में। उस समय जो ब्रिटिश सेना होती है उसमें वो कार्यरत रहते हैं। ब्रिटिश सेना में जब ये कार्यरत रहते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि ये शिक्षा यानी इनके बेटे को पढ़ाया जाए, क्योंकि आर्मी का जो रूल है, आर्मी में आज भी ये सिस्टम है, यानी मुख्यतः जो सब डिफेंस की जितनी नौकरियां हैं इसमें सरकार अवसर देती है कि जो व्यक्ति सेना में कार्यरत है वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, जिसको द्वारा प्रयास किया जाता है। ये प्रयास करता है ब्रिटिश सेनाओं से, यानी वो जो वहाँ के उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इनसे पैरवी की जाती है कि हमारा बेटा है उसको ही पढ़ाया जाए। कारण ये रहता है कि भारत में जो शिक्षा का अधिकार होता है, शिक्षा का जो अधिकार होता है एक मुख्य वर्ग के पास होता है, विशेष वर्ग के पास, विशेष वर्ग कह सकते हैं, यानी जो निम्न जाति के लोग थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। यानी जो शिक्षा था, शिक्षा पहले दलितों के लिए नहीं थी, यानी जो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे महार जाति से आते थे और जो जितने भी निम्न जातियां थी उस समय की, शिक्षा उनको लेने का अधिकार नहीं था। शिक्षा लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही था, और जो शूद्र थे और अछूत थे उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। यही कारण होता है कि इनके जो पिताजी होते हैं बार बार अंग्रेज़ों से पैरवी की जाती है। अंग्रेज़ मान जाते हैं लेकिन यहाँ के लोग नहीं मानते हैं। फिर प्राइमरी में एडमिशन जब करवाना होता है तो इनके पिताजी जाते हैं स्कूल में और वहाँ पर एक मेमोरेंडम बनाया जाता है, यानी एक वो बनाया जाता है, यानी एक सलाह दी जाती है इनको कि तुम्हारा जो बच्चा होगा स्कूल से बाहर बैठ कर पढ़ेगा, यानी बाहर, यानी जो सारे बच्चे जहाँ बैठे रहेंगे वहाँ पर वो नहीं बैठेगा, स्कूल से बाहर वो बैठेगा और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करेगा। ये उनके द्वारा योजना बनाई जाती है, इस पर रेडी भी हो जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने भी लगते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने में भी तेज़ ही होते हैं। ये कहानी ऐसी है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी महाराष्ट्र में जब ड्यूटी कर रहे होते हैं तो एक चिट्ठी आती है और वहाँ पे इनके पिताजी जो छुट्टी, यानी जो स्कूल की जो छुट्टी होती है उसमें इनके पिताजी अपने बच्चों को वहाँ पे बुलाते हैं। इस कहानी की चर्चा की गई है वेटिंग फॉर वीज़ा, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। उसमें अपनी पूरे वृत्तांत के बारे में बताया गया। नहीं, जब ये छोटे थे तो जा रहे थे, जब ये स्टेशन पर उतरते हैं, रेलवे स्टेशन पर जब अम्बेडकर उतरते हैं, रेलवे स्टेशन पर जब उतरते हैं तो वहाँ पे ये लोग, इनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, यानी ये अच्छा से पहन के गए थे तो लग नहीं रहे थे कि ये लोग महार जाति से आए होंगे, यानी अछूत जाति से लग नहीं रहे थे। तो इनके जो भैया थे उनसे जब पूछा स्टेशन मास्टर कि बाबू आप लोगों का कहाँ जाना है, तो स्टेशन मास्टर का ये कहते हैं कि हमको जाना है कोल्हापुर और मेरे पिताजी बुलाए हैं। तब डॉक्टर अम्बेडकर तुरंत बोलते हैं कि नहीं, हम लोग महार जाति से हैं। महार जाति यानी अछूत जाति से हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कहा जाता है। फिर जो टीटी होता है वो उसको घिन ना जाता है, यानी क्योंकि वो लोग अछूत, यानी जो अछूत की परछाई और उससे बात करेंगे तो उनको वो जो होंगे उनकी जो, यानी वो लोग अछूत हो जाएंगे, यानी छुआछूत की भावना थी तो उनका हेल्प करने से इनकार कर देता है। स्टेशन मास्टर वहीं पर बैठे बैठे इन लोगों को देर हो जाती है। यानी जो चिट्ठी मिला होता है इनके पिताजी को, जो प्यून होता है वो चिट्ठी इनके पिताजी को नहीं देता है, जिसके द्वारा इनके पिताजी को पता नहीं चल पाता है कि हमारे बच्चे आ रहे हैं। फिर एक टांगे वाले के पास जाते हैं लोग प्रयास करते हैं टांगे वाले के पास। फिर टांगे वाला भी मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि ये लोग अछूत जाति से हैं और वहाँ पे चढ़ेंगे तो हमारा जो टांगा है वो भी अछूत हो जाएगा, यानी ये लोग छू देंगे तो ख़राब हो जाएगा। टांगे वाला ये टांगे वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा ही सी बात है और हम लोग को छोड़ा जाए। वो कहता है कि नहीं, हम तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसको पैसों का लालच था तो 2 गुना पैसा बोलता है हम लोगों से, बोलता है कि मैं 2 गुना लूँगा, जितना डेली लेता हूँ उससे ज़्यादा लूँगा, 2 गुना लूँगा। और शर्त ये रखता है, वो सोच लेता है कि ये लोग जब चढ़ेंगे तो बैठा के ले जाऊँगा, घर ले जाकर धो दूँगा, वो साफ़ हो जाएगा। तो फिर वो कहता है कि 2 गुना पैसा लूँगा और फिर कहता है कि चलाना भी तुम ही लोगों को पड़ेगा।
चलाने से भी मना कर देता है, चलाने से मना कर देता है टांगे वाला, कहता है कि हम नहीं चलाएंगे, तुम लोग चला के लेके जाओगे। तो इस शर्त पे भी ये लोग रेडी हो जाते हैं। जाते जाते घर पे रात हो जाता है, फिर ये लोग पहुंच जाते हैं। फिर इनकी जो अब चलते हैं शादी स्कूल पे, स्कूल में जब ये लोग पढ़ते हैं तो इनको जब प्यास लगता है तो इनको घर ही जाकर पानी पीना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को वहाँ पे इनका पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो तो तब था, आज के ज़माने में भी लोग पानी पीने पे मार देते हैं। राजस्थान का ही केस है, एक बच्चा था मटका से पानी पी लिया था, उसको इतना मारा गया कि वो मर गया। तो ये लोग स्कूल में एक बार सवाल हल करने के लिए दिया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम हल कर देंगे, न्यूमेरिकल होता है। तो वहाँ के बच्चे भागने लगते हैं। कारण ये होता है कि वहाँ जहाँ जो बोर्ड होता है, बोर्ड के पास ही वहाँ पे उन बच्चों का खाना रखा होता है। वो लोग भाग जाते हैं क्योंकि इसकी परछाई पड़ेगी तो ख़राब हो जाएगा, और इनको प्यास भी लगता है तो इनको घर ही जाकर पानी पीना पड़ता है। फिर इनकी जो पढ़ाई होती है, बेसिक पढ़ाई यहीं पे होती है। फिर इनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, नहीं जो वहाँ के गायकवाड़ होते हैं, एक राजा होते हैं, राजा के द्वारा इनको स्कॉलरशिप दी जाती है और अमेरिका जाकर पढ़ाई करते हैं। मुख्य बात यह है कि एक 8 साल की एक डिग्री होती है, यानी जिस एक डिग्री को लेने में 8 साल लग जाता है, उसको ये 2 वर्ष 3 माह में पूरा कर लेते हैं। 2 वर्ष 3 माह में इसको पूरा कर लेते हैं, यानी इसको 8 साल लगता है इसको पढ़ने में, यानी लगभग ये 2 साल 3 महीने में ये इसको पढ़ लेते हैं। फिर ये अमेरिका जाते हैं और इनके द्वारा फिर जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो इनको द्वारा कहा जाता है कि इनको संस्कृत में बहुत रुचि होती है। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ लें, तो यहाँ के लोगों को द्वारा मना कर दिया जाता है, क्योंकि जो संस्कृत होती है वो कुलीन वर्ग ब्राह्मण लोगों का ही अधिकार होता है। और इसमें ये कहा जाता है कि जो संस्कृत है वो बड़े जाति के लोगों के लिए बना हुआ है, अछूत जाति के लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते। इनको फारसी दी जाती है। फारसी में भी आज तक उतना नंबर कोई नहीं लाया, यानी ये फारसी में भी टॉप कर देते हैं। वो लोग कोई बोलते हैं कोई भी भाषा दे दो, जब इनको फारसी दी जाती है तो फारसी में टॉप कर जाते हैं। आज तक भी कोई फारसी में इतना नंबर नहीं लाया है। फिर ये अमेरिका जाते हैं, फिर ये लंदन जाते हैं, इनके पास 3 डिग्रियां थी PhD की। फिर लंदन जाते हैं, फिर जर्मनी जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्कॉलर हो जाते हैं। फिर भारत आते हैं। भारत में क्या होता है कि जो गायकवाड़ होते हैं, जो वहाँ के राजा होते हैं, तो उनके द्वारा एक योजना चलाई जाती है कि अगर जो भी ये चाहते हैं कि हमको इतना पढ़ाए हैं तो हम उनके लिए कुछ करें। तो फिर एक बम्बई में ही कोई काम पे लगा दिया जाता है, यानी कलेक्टर, यानी छोटा मोटा पोस्ट होता है, वहाँ पर लगा दिया जाता है। इनको रहने का दिक्कत होता है तो वहाँ पे झूठ बोल देते हैं, झूठ बोल कर कहते हैं कि मैं फारसी हूँ, क्योंकि वहाँ पे पारसी जाति बताया जाता है, पारसी जाति बताते हैं। फिर बाद में वहाँ के लोगों को द्वारा, यानी ये भी सलाह इनके दोस्त लोग देते हैं कि तू बोल दे कि पारसी हूँ, तो वो लोग मना नहीं करें, क्योंकि अछूत को कोई रूम नहीं देता है। आज भी ऐसा हाल है, ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो गया है, आज भी बहुत अच्छा से चल रहा है ऐसा सिस्टम जाति वाला, रूम के चक्कर में बाहर में, तो मना कर दिया जाता है। फिर वहाँ के लोगों को द्वारा पता चल जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ये अछूत महार जाति से आया है, तो वहाँ के लोगों को द्वारा सुबह सुबह मारने के लिए लोग दौड़ाते हैं, फिर पीछे की गली से भाग जाते हैं। फिर उनको भी पता चल जाता है कि ये जाति जैसी व्यवस्था है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो बचपन में इनका जो बाल होता है, इनकी बहन काटती है, बाल जो होता है इनकी बहन काटती है इनकी। और जब उससे पूछा जाता है कि दीदी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनकी बहन कहती है कि नहीं, ये सदियों से ऐसा चला हुआ आ रहा है, हम लोग बाल अपना खुद का काटते हैं, हमारा बाल कोई नहीं काटता। नहीं, नाई लोग भी मना कर देते हैं। एक बार ये कहानी, नदी के किनारे जाते हैं तो नाई जो होता है बाल काट रहा होता है और इनका बाल काटने से मना कर देता है, बोलता है कि मैं भैंस जानवर का बाल काट दूंगा लेकिन तुम्हारा नहीं काटूंगा। फिर ऐसे करते करते छुआछूत जैसी समस्या आती है, अभी समझ जाते हैं। फिर मंदिर के प्रति फिर इनके द्वारा आंदोलन शुरू हो जाता है, और फिर इनके द्वारा पहला आंदोलन किया जाता है जो चाबहार जो तालाब होता है, तालाब के यानी पानी पीने का अधिकार के लिए लड़ते हैं। फिर मंदिर में जाने के लिए लड़ते हैं। फिर धीरे धीरे ये फिर संविधान निर्माण किया जाता है। फिर इसमें भारत के पहले कानून मंत्री इनको बनाया जाता है। फिर हिंदू को यानी महिलाओं के लिए अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल लाया जाता है। जैसे इनकी बात को नहीं माना जाता फिर उस पद को ये छोड़ देते हैं। संविधान में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो ना देश ऐसा होता, ना संविधान, ना देश ऐसा होता, ना यहाँ के लोग ऐसे होते। यानी संविधान जब बन रहा था तो उसमें 15